झूठा है वो धर्म जिसे अफसर की आवश्यकता हो। अधूरा है वो साहस जो अफसर के बिना जागता नहीं। व्यर्थ है वो धैर्य जो सफलता से पहले खो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, बढ़िया। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपका एक्सपोर्ट से रिलेटेड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कैसे सबमिट किया जाता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? आप लोगों ने सेक्शन 16 देखा होगा। बेसिकली ये सेक्शन 16 आईजीएसटी का है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आईजीएसटी का सेक्शन 16 बेसिकली ज़ीरो रेटेड सप्लाई के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ज़ीरो रेटेड सप्लाई के बारे में बताता है। ज़ीरो रेटेड सप्लाई। नेक्स्ट सेशन में हम आपको ज़ीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है, इनके डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे। नील रेटेड क्या होता है, यानी तीन चीज़ों के बारे में डिफरेंस बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग करने बैठे हैं दैट इज़ ज़ीरो रेटेड सप्लाई। जब हम ज़ीरो रेटेड सप्लाई की बात करते हैं तो सेक्शन 16 कहता है कि जब आपने आउटसाइड इंडिया कोई एक्सपोर्ट किया हो तो आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के या सर्विसेज के केस में आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर? पहला। अब वो आईजीएसटी, अब ऐसा भी नहीं है कि आउटसाइड इंडिया जाए तो ही आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। इंस्टेड इसके अलावा भी ये प्रोविजन है कि अगर आप एसईजेड को सप्लाई करते हैं गुड्स को, या एसईजेड डेवलपर को भी सप्लाई देते हैं गुड्स या सर्विसेज, अगर आप एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या एसईजेड डेवलपर को भी आप सर्विसेज देते हैं, गुड्स देते हैं या सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई में वो कवर होंगे। तो ज़ीरो रेटेड सप्लाई में तीन चीज़ें कवर होंगी। एसईजेड को भले ही इंडिया में हो, एसईजेड डेवलपर भले ही इंडिया में हो, और तीसरा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इज इट क्लियर? यहाँ पर आपको आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करना पड़ेगा मैंने बोला, लेकिन इसके दो ऑप्शन हैं, दो रूट हैं, रूट 1 रूट 2। रूट 1 कहता है बिना पेमेंट ऑफ टैक्स के आप सामान आउटसाइड इंडिया भेज सकते हो, या एसईजेड डेवलपर को या एसईजेड को आप दे सकते हो, यानी कि आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर रूट नंबर 1। और आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, रूट नंबर 1। रूट नंबर 2 कहता है पहले आप पेमेंट कर लो, बाद में रिफंड के लिए अप्लाई कर लो। पहले आप पेमेंट कर लो टैक्स का, बाद में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर दो। चलिए, हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है रूट 1 के बारे में, जहां पर हमको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को सबमिट करना पड़ता है, फर्निश करना पड़ता है। हमें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को, ये जो वर्ड दिया हुआ है ना लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इसको हमें फर्निश करना पड़ता है। अब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को फर्निश कैसे करते हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये है पहला, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। हम इसी के बारे में बात करने बैठे हैं। इसके बारे में बात करेंगे। विद पेमेंट ऑफ टैक्स वो बाद में देखेंगे, लेकिन बहुत ही लाइटली वे में। चलिए, पहले हम बात करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 लॉगिन करेंगे आप अपने जीएसटी पोर्टल पे। मैंने अपने जीएसटी नंबर के थ्रू पोर्टल पर लॉगिन किया हुआ है। मैं वहीं से आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे आपको काम करना है। ये आपके पास सर्विसेज हैं, सर्विसेज को आपने क्लिक किया, यूज़र सर्विसेज में जाएंगे और यूज़र सर्विसेज में देखिए यहाँ पर फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जहाँ पर कर्सर है वहाँ पर लिखा होगा फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आपका स्टेप 2 है, ये आपका स्टेप 2 है, क्लिक टू यूज़र सर्विसेज। ठीक है, हमने ये भी क्लिक कर दिया, क्लिक ऑन फर्निश एलयूटी। अच्छा, इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। और ये मैं बात बता रहा हूँ 2021-22। अब देखिए आप आगे तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सेलेक्ट द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच यू वांट टू फर्निश द एलयूटी। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एलयूटी देना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है ना, जिस फाइनेंशियल ईयर। If you have already furnished LUT for previous period, please attach the same here and continue to file your application. अगर इसके पिछले साल में या पिछले पीरियड में आपने कभी LUT फर्निश किया है तो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अटैच करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप नीचे बढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिए आपने एक लेटर लिखा है, वो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है ना, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सोचिए, इफ यू आर फाइलिंग एलयूटी प्लीज रीड एंड सेलेक्ट ऑल द 3 चेक बॉक्सेस। तो जितने भी ये चेक बॉक्सेस दिए हैं A, B एंड C, इनको आप क्लिक कर लीजिए।
जितने भी चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं इनको आप क्लिक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। और यहाँ पर विटनेसेस देने पड़ेंगे आपको, 2 विटनेसेस उनकी डिटेल्स के साथ, और ये भी 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस होने चाहिए, विटनेस नंबर 1 एंड विटनेस नंबर 2। ये 2 विटनेसेस होने चाहिए। और इन 2 विटनेसेस की डिटेल देने के बाद यहाँ पर आपको अथराइज सिग्नेचर की जगह आपको सारी डिटेल्स भरनी हो और डीएससी और ईवीसी के थ्रू आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये था आपका एलयूटी फॉर्म कैसे फिलअप करना है। फिल ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड स्टेप 5 सबमिट योर एप्लीकेशन ईवीसी और डीएससी के थ्रू। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, अब तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या, ऑलरेडी इट इज़ गिवन टू यू, ऑलरेडी इट इज़ गिवन टू यू। वो जो 3 चेक बॉक्स आपने साइन किए ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी के एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इन केस अगर फ्यूचर में मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे वो टैक्स आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, और मैं रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अबाइड हूँ। ये आपको तीनों चेक बॉक्स में लिखा हुआ है, उनको आपको चेक बॉक्स को चेक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी को भी अनचेक करेंगे तो आगे फर्निश नहीं होगा। ये था आपका कैसे आपको बिना पेमेंट ऑफ टैक्स के एलयूटी फर्निश करना है। चलिए सर, हमने तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फर्निश कर दिया, नाउ आई कैन डू द एक्सपोर्ट। यस, लेकिन अगर आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स जाना चाहते हैं, आप एलयूटी नहीं देना चाहते, आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर्म में नहीं जाना चाहते, आप रूट बी या रूट 2 को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो रूट 2 में जाने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। तो बड़ा इजी है, आप एक्सपोर्ट करो, टैक्स का पेमेंट कर दो, फॉर्म नंबर GSTR 3B और 3 में उसका उल्लेख यानी कि जिक्र या इंडिकेट कर लो, जैसे आप भरते हो सारी चीज़ें। अब पैसा रिफंड लेना है, तो पैसा रिफंड लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। पहला शिपिंग बिल और एक्सपोर्ट रिपोर्ट बाय कन्वीनियंस रिक्वायर्ड। जो कन्वीनियंस ने आपको एक्सपोर्ट, जिस कन्वीनियंस के थ्रू सामान गया है, शिप के थ्रू गया हो, एरोप्लेन के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू गया हो, तो उनकी जो एक्सपोर्ट रिपोर्ट होगी वो आपको देनी पड़ेगी। तो 2 चीज़ें, शिपिंग बिल और एक्सपोर्ट रिपोर्ट बाय कन्वीनियंस रिक्वायर्ड, ये 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। बाकी जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे, टैक्स का पेमेंट करके आप अपना रिफंड ले सकते हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स। एंड अगेन नाउ यू आर नीडेड टू क्लेम द रिफंड फॉर दैट। तो ये 2 चीज़ें हैं, विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। और मेरा मेन मोटो था आपको ये बताने के लिए कि एलयूटी कैसे सबमिट किया जाता है। इट इज़ नॉट अ टफ जॉब। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में फिर आपके साथ मिलेंगे। यस, किस वीडियो के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चलेगी नेक्स्ट सेशन में, और वो रहेगा हमारा निल रेटेड सप्लाई क्या होता है, ज़ीरो रेटेड क्या होता है, और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज क्या होती हैं। इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट सेशन में। इज इट क्लियर? तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।